व्हेन आई डील विद स्टूडेंट्स, मैं ये देखती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि हम जब उस पहली बार ऑफिस जाएं तो हमारी जो पहली इंटरेक्शन हो वो कॉन्फिडेंट हो, हम फंबल ना करें, हम शब्दों में अटके ना, हम फ्लुएंटली बोले, कॉन्वर्सेशंस को स्माइलिंगली डील करें, और हम इंग्लिश से ना भागे। तो ये तो हम सब चाहते हैं, बट करें कैसे? डेफिनेटली एक न्यू एनवायरनमेंट होता है तो हमें हेजिटेशन होना लाजमी है। और इवन इफ इट हैपेंस, इट्स नॉट अ आउट ऑफ द बॉक्स थिंग हैपनिंग, वी ऑल गो थ्रू दैट। कभी भी आप कभी नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, आपसे हायर पोजीशंस में जब वो लोग होते हैं या एज वाइज ज्यादा बड़े होते हैं, तो आपको थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है फॉर्मल सेटिंग्स में। तो हम ऐसे सिचुएशंस में कैसे डील करें? फर्स्ट थिंग इज, start practicing. Whenever you get a chance to interact with people, don't run away. स्पेशली अगर आपके क्लासरूम्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपकी ग्रूमिंग का हिस्सा है, नेवर लेट गो ऑफ दैट चांस। ट्राई टू इंटरेक्ट विद मोर पीपल वेन एवर यू आर इन कॉलेज। इफ यू आर स्टिल स्टार्टिंग, आप प्रैक्टिस करो कि आप मैक्सिमम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो अदर देन योर एकेडमिक्स। बिकॉज जब हम इंटरेक्शन करते हैं, हम लीडरशिप रोल्स लेते हैं, इट हेल्प्स अस टू हैव अ बेटर पर्सनालिटी, इट हेल्प्स अस टू ग्रूम एंड मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट। वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज की बात हम नहीं कर रहे। सो इट विल बी कम्युनिकेशन which would be in Hindi or in English, whichever you are comfortable with. But yes, English आज की need of the hour है। When you speak in English, it automatically boosts your confidence. So, when we are practicing in English, it helps us to be more confident. It helps us to open up and speak to strangers. So, definitely. So, whenever you get a chance, uh, strike a communication. Now, communication means वार्तालाप। तो जब आप बात कर रहे हो, तो एक फ्लो होना चाहिए आपकी उस कम्युनिकेशन में। और जब उस कम्युनिकेशन में आप फ्लो कैसे लाओगे? अ, जिस जगह आप मिल रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना, अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। जैसे अगर हमारी हिंदी में भी हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, सो यू कैन जनरली आस्क अबाउट देयर लाइक्स डिसलाइक्स, अबाउट देयर स्टडीज, about their college background, about their interests, about the city, weather. So many different topics are there. So when we are talking about that, it helps us to strike a healthy conversation. Try to be polite. Don't show aggression. Don't show frowning. Have a good facial expressions. तो आपके जो facial expressions हैं, वो भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में है। तो स्माइलिंग होना चाहिए, प्लीजिंग एक्सप्रेशंस होने चाहिए, टोन बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत रूड, एग्रेसिव, टू डोसाइल, बहुत सॉफ्ट, हाँ नहीं, हाँ 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 हाँ, दैट डजंट work. So your tone is very important. Girls who are speaking very softly, or boys who are speaking too loud, doesn't, like, you have to match the pace. आपको उस जगह के हिसाब से रहना है। तो अगर आप एक गर्ल हो, अगर आप बहुत धीरे बात करते हो, एक पर्सन को बार बार पूछना पड़ता है क्या बोला, या एक बार फिर से बोलिए, तो यहाँ पे आपको अपनी सॉफ्टनेस की जगह थोड़ा सा पिच को बढ़ाना है, ताकि जब आप बात करो तो आपकी आवाज सुनाई दे। और मैं बॉयज के लिए ये होता है कि जब आप बात कर रहे हो तो आप इतना जोर से मत बोलो कि शोर लगे। क्योंकि जनरली हमारी जो मैस्कुलिन वॉइस होती है वो थोड़ी जोरदार होती है, और जो फीमेल की वॉइस होती है थोड़ी सॉफ्ट और स्क्वीकी होती है। तो यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड बी ऑडिबल। ठीक है। वर्क अपॉन योर बॉडी लैंग्वेज। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, इट शुड नॉट बी टू क्रैम्प्ड and too like this. No, you have to have a good body language. Set your posture, your legs, your hand movements. Whenever you're talking,
Always make an eye contact. Always maintain an eye contact when you're talking to the person. It helps them to have a better understanding, maintain good facial expressions, as we have already spoken. और अगर आप हेजिटेट करते हो कम्युनिकेशन के लिए, आपको लगता है कि मैं मुझे बहुत टाइम लगता है ओपन अप करने के लिए, या फिर मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर मेरे ना दिमाग में उतने आइडियाज़ ही नहीं आते, मुझे समझ ही नहीं आता, तो यहाँ पे आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमारे साथ गिफ्टेड होती हैं। वी कैन बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वी कैन बी वेरी एथलेटिक, वी कैन बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली। वो हमारे एक कुछ चीज़ों के साथ हम हमारा बर्थ हुआ है। बट कुछ स्किल्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये सारे स्किल्स हमको टाइम टू टाइम सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और हमें खुद अपग्रेड भी करने होते हैं। तो उससे अगर आपको लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसको स्ट्रांग करो, आप उसके साथ प्रैक्टिस करो, गेट अ प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको लगता है कि आप उतना स्ट्रांगली नहीं कर पाते हो, तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प लो। जॉइन सम क्लासेस, जॉइन सम ग्रुप वेयर यू कैन फ्रीली इंटरैक्ट, वेयर यू आर कंफर्टेबल टू इंटरैक्ट। सो व्हाट हैपन्स, जब आप कुछ सीखते हो तो उसको उससे आपकी एक फ्लुएंसी डेवलप होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपकी एक थिंकिंग डेवलप होती है। यहाँ पे हम अग्री और डिसअग्री कर रहे हैं तो हमारे पास एक वैलिड रीजंस हो, क्यों डिसअग्री कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, या हम अग्री कर रहे हैं तो व्हाट मेक्स अस थिंक लाइक दैट। सो व्हेन वी आर एबल टू एक्सप्रेस व्हाट वी आर थिंकिंग और what our ideas are, when we are able to share it, that gives us confidence। अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रही हूँ, अगर मैं आपकी अपने आइडियाज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, तो वो मेरे अंदर एक फील गुड फैक्टर भी जनरेट करता है। जैसे आजकल हम जिस तरीके के माहौल में हैं, वर्क फ्रॉम होम है, या हमारी एक टीम वर्क में हम वर्क करते हैं, तो उसमें क्या है, हमें कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा गुड का एफिशिएंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। जैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं वो आइडिया आपके साथ शेयर कर पाती हूँ जिससे हमारा वर्क अच्छा हो, जिससे हमारी टाइम कम लगे और इफेक्टिवनेस हो, या हमारा क्लाइंट उससे खुश हो, तो हमें अगर वो शेयर करने आ रहा है और हम उस प्रोजेक्ट पे एक साथ वर्क कर पा रहे हैं, देन इट टर्न्स आउट टू बी अवर स्ट्रेंथ। बट जब तक आप कुछ सोचते हो बोलते हो, तब तक तो द शो इज ऑलरेडी ओवर। सो योर बॉस और योर टीम लीडर इज लुकिंग फॉर इनपुट्स फ्रॉम यू। वो आपसे इनपुट्स चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप टीम में कंट्रीब्यूट करें अपने आइडियाज के थ्रू, अपने एफिशिएंसी के थ्रू। तो जब आप ये कर पाओगे तभी वो कॉन्फिडेंस, वो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन वीक है, तो ये वीकनेस के साथ हमें जीना नहीं है। कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ नहीं पैदा होता। विद रीडिंग, विद प्रैक्टिस, विद अंडरस्टैंडिंग, बाय पार्टिसिपेटिंग, वी डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। Then, when you are going to an office, or when you are interacting, always wear your best. Always wear your best का क्या मतलब है? जब आप घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हो, either you are going to the gym, you are going for a morning walk, or you are just dropping by to do some grocery, be in your best attire। उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपने कैजुअल्स भी पहने हैं, तो कम से कम वो उतने स्मार्ट हो कि आपको ऐसा ना लगे यार कि मैंने फटा हुआ शर्ट पहन लिया और वहां हमारी एक प्रिंसिपल सर मिल गए, या मेरी सिलाई निकली हुई थी और मैंने कहा चलो पास ही तो जाना है, पर वहां पे मेरे बॉस मिल गए, या मेरे ऑफिस के कुछ लोग कैफे में मिल गए। तो वहां पे आपको हमेशा एक रिस्पेक्टेबल और प्रेजेंटेबल क्लोथ्स में रहना है। इवन व्हेन यू आर वेयरिंग कैजुअल्स, टेक केयर कि आपके कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं, आपकी कपड़े आयर्नड हैं, क्रम्बल्ड नहीं है, दे आर नॉट स्मेलिंग बैड, देर नो होल्स इन इट। मैं आपको ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, पर यस, वेन यू आर comfortable in your
clothes, you are confident. अगर आप फॉर्मल सेटिंग्स में हैं, अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, चूज योर कलर्स. According to the occasion, choose your colors. If you are in an office setup, you are in the morning time of the summer, go for light clothes, go for cotton clothes. If you're going out for a party, if you are going out in the late evening, you can choose dark colors. अगर आपका एक मूवी प्लान है और you're going simply for to the mall, you can go in casuals. वहाँ आपको formal settings, formal clothes पहनने की ज़रूरत नहीं है. But again, uh, dress your best. It automatically boosts your confidence. Get a proper haircut from time to time. Groom yourself. So we can't have a de-shelled hair. बाल उलझे हुए हैं, बिखरे हुए हैं. So it doesn't look good. Now this goes even for housewives. This goes even for young students. When we are uh, looking good, when we are dressed well, when we are uh, taking care of our basic needs, we automatically feel confident. बट अगर हमने हमेशा अपने आप को एक कैजुअल वेयर में अपने आप को रखा है, सो समवेयर वी आर नॉट टेकिंग केयर, बट वो हमें एक आदत सी पड़ जाती है कंफर्ट लेवल में, तो उससे हमारी वी गेन वेट, हमें पता नहीं चलता. तो डेफिनेटली टेक केयर व्हाट यू वेयर, हाउ यू लुक, इट इज पार्ट ऑफ यू. समवेयर व्हेन वी आर नॉट टेकिंग केयर, वी आर समवेयर नॉट वेरी बैलेंस्ड हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे हमें अपना मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, सोशल, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान. I would also like to add, when you are well read, when you are aware, you definitely get words to speak. You have ideas to speak. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रीडिंग कर रहे हैं, आजकल का क्या टाइम होता है कि बच्चे, स्पेशली जो यंग जेन जी है, जो अभी हमारे अर्ली ट्वेंटीज में, वो लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग में नहीं है. वो लोग रील्स देख लेते हैं, और रील्स भी जिसमें दे आर मोर इनटू फन मोड. सो समवेयर वी आर लैकिंग ऑन द general information, what is going around, how is the weather, what is going around in the country, what is going around in your stream, in your industry. So we miss on the information. तो अगर आप वेल रेड पर्सन हो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री यू बिलोंग टू, इट विल हेल्प यू टू स्पीक बेटर, कम्युनिकेट बेटर. बट अगर आपके पास कोई आइडियाज ही नहीं है, और सामने वाला आपसे जो भी कहेगा, तो आप क्या करोगे? आप उस बात को मानोगे, या आप बोलोगे सॉरी आई डोंट नो, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है. यस, हमें सब तो पता नहीं हो सकता, डेफिनेटली, पर हमें कुछ तो पता होना ही चाहिए. So instead of wasting a lot of time on scrolling, on gaming, some part of the day, some hours in the week is generally fine. But investing a lot of time in all these things, which will not help you any which ways, आपको उसमें गेमिंग में, रील स्क्रोलिंग में कोई भी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी. ना तो आपका वो फिजिकल अपीयरेंस अपडेट करेगा, ना आपका मेंटल लेवल पे एनहांस करेगा, ना आपकी थिंकिंग स्किल्स में डेवलप करेगा, ना क्रिटिकल थिंकिंग होगी, ना एनालिटिकल थिंकिंग होगी, ना कोई इंटीग्रेशन होगा. तो मतलब इंटीग्रेशन मीन्स आप उसको अपनी लाइफ में भी तो कुछ अप्लाई नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली बी कनेक्टेड, रीड वेल, read some good books, self help books, positive thinking books, which will help you to have a better understanding of life.